पंजाबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। कहते हैं इंसान खाना खाए बिना कुछ वक्त रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं रह सकता, खासकर जब कड़ी धूप में पैदल चल रहा हो। राजस्थान के जालौर में एक 6 वर्षीय बच्ची की जिंदगी इसी कहावत के हत्थे चढ़ गई। दरअसल तेज तपती धूप में सफर कर रही वृद्ध महिला के साथ 6 वर्षीय मासूम बच्ची की पानी नहीं मिलने से मौत हो गई और साथ ही वृद्ध महिला उसी बच्ची के शव के पास बेहोश पाई गई। जालौर जिले के रानीवाड़ा क्षेत्र में पानी नहीं मिलने से ये हादसा हुआ। दरअसल बच्ची की मां नाता प्रथा के चलते किसी और के साथ अपने घर चली गई थी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला को पानी पिलाकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। मासूम के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी मौत का कारण पानी न मिलना बताया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना रानीवाड़ा क्षेत्र के रोड़ा गांव में रविवार की बताई जा रही है, जहां रविवार को दोपहर में करीब 45 डिग्री की तेज धूप में पानी नहीं मिलने की वजह से मासूम बच्ची अंजलि ने दम तोड़ दिया। कोरोना काल के चलते वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण उन्हें कोई साधन नहीं मिला। इस पर नानी अपनी नातिन के साथ पैदल ही अपने गांव चल पड़ी। करीब 25 किलोमीटर का सफर तय करने से दोनों बुरी तरह से थक गई थी। इसी दौरान रेतीले धोरों में दोनों प्यास से बेहाल हो गईं। पानी न मिलने से रोड़ा गांव के पास जहां मासूम अंजलि की मौत हो गई, वहीं सुखी देवी बेहोश होकर गिर गई। कोरोना काल और गर्मी का मौसम होने के कारण काफी देर से कोई उधर से गुजरा भी नहीं, तो लोगों को घटना की जानकारी भी नहीं मिल पाई और जब जानकारी मिली तब तक काफी देर हो चुकी थी। आगरा के पारस हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही इसी हॉस्पिटल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल को सीज करने के साथ ही संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक आगरा के जिलाधिकारी ने पारस हॉस्पिटल को सीज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मौके पर करीब 2 घंटे जांच करने के बाद जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा कायम होगा। ये मुकदमा उनके द्वारा वीडियो में मोदी नगर में ऑक्सीजन खत्म होने की भ्रामक सूचना के कारण दर्ज किया जाएगा। फिलहाल हॉस्पिटल में 55 मरीज भर्ती हैं। मौके पर सीएमओ आगरा को बुला दिया गया है और हॉस्पिटल के सभी मरीजों को उचित हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की कार्यवाही शुरू हो रही है। इस पूरी घटना पर लखनऊ से लेकर आगरा तक हड़कंप मच गया। इस मामले पर लखनऊ से पूरी घटना की जांच की मॉनिटरिंग की जा रही है। दरअसल आगरा के पारस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि 26 अप्रैल को अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ गई थी, जिस वजह से 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी गई। यही कारण है जिससे 22 मरीजों की मौत हो गई। इस मामले में डॉक्टर अरिंजय ने ये तो मान लिया है कि आवाज उन्हीं की है, लेकिन वो सारे आरोपों को खारिज करते हैं। ऑक्सीजन की कमी से 5 मिनट में 22 मरीजों की मौत के दावे पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल किया है कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है। इस पूरे मामले पर यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, पारस अस्पताल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में समस्या की शिकायत मिली है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मद्रास हाई कोर्ट ने समलैंगिक कपल्स के हक में फैसला सुनाते हुए कहा है कि लेस्बियन कपल्स को नहीं, बदलाव की जरूरत समाज को है। दरअसल एक लेस्बियन कपल्स ने हाई कोर्ट में अपने रिश्तेदारों से सुरक्षा की मांग की याचिका दायर की थी। कपल के हक में सुनवाई करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा है
कि LGBTQIA+ समुदाय के लोगों को परिवार और समाज की नफरत से बचाना राज्य की जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने समुदाय के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने को लेकर कई निर्देश भी जारी किए हैं। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस वेंकटेश ने कहा है कि परिवार द्वारा समलैंगिक कपल की गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस उन्हें परेशान नहीं कर सकती। साथ ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना है कि LGBTQIA+ कपल्स के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष कानून का अभाव है, जिसके लिए कोर्ट ने जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्देश दिया है और जब तक सरकार कानून तैयार नहीं करती तब तक LGBTQIA+ समुदाय को ऐसे संवेदनशील माहौल में नहीं छोड़ा जा सकता है जहां उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी ही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि समस्या LGBTQA कपल्स की नहीं बल्कि समाज की है जो उन्हें कलंकित करता है। मद्रास हाईकोर्ट का कहना है कि असल समस्या ये नहीं है कि कानून किसी रिश्ते को मान्यता नहीं देता है, बल्कि असली समस्या ये है कि इसे समाज की स्वीकृति नहीं होती है। आपको बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने ये आदेश एक लेस्बियन कपल की याचिका पर सुनाया है जो अपने रिश्ते के प्रति नफरत के कारण अपने घरों से भाग गई थी। उन्हें पुलिस द्वारा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके परिवारों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी। आज के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।